हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बेहद ज़्यादा खास है। अगर इस संदेश को इनकार किया और नहीं सुना तो फिर तुम्हारा प्रेमी कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। और बार बार तुम अपने प्रेमी के ऊपर किसी भी बात को लेकर शक मत करो, वरना रिश्तों में दरार आते देर नहीं लगेगी। तुम्हारे फूट को देखकर कोई तीसरा आकर तुम्हारे प्रेमी को तुमसे दूर ले जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे, किंतु सही सलाह देने वाले बहुत कम। अपनी प्रेम पर पूर्ण विश्वास रखो और अपने प्यार पर भी विश्वास रखो। थोड़ा सा सब्र करो, बहुत कुछ तुम्हारे सामने आएगा। वो तुमसे बेहद ज़्यादा प्रेम करता है और उसका चरित्र भी उच्च कोटि का है। वो अपने घर के एक पढ़ा लिखा और संस्कारी लड़का है, जो अपने परिवार के खिलाफ वो कभी नहीं जाएगा और ना ही वो तुम्हें छोड़ेगा, क्योंकि उसका प्यार तुम्हारे प्रति सच्चा है और अच्छे चरित्र वाले लोगों को सभी पसंद करते हैं। सभी उसे अपनी ओर खींचना चाहते हैं। मेरे बच्चे, चरित्र खराब होते हुए देर नहीं लगता, इसलिए तुम्हें जो भी शिकवा शिकायत है आपस में मिलकर दूर कर लो और प्रेम से अपने आगे के सफ़र को जारी रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी बहुत ही मिलनसार स्वभाव का है। वो सबके प्रति अपने दिल में दया और भाव रखता है, बल्कि वो व्यक्ति इतना अच्छा है कि इंसान से ही नहीं बल्कि हर पशु और पक्षियों से भी प्रेम करता है। उसके प्यार में कोई भी मिलावट नहीं, वो तो दया का सागर है। ब्रह्मांड से उतरा हुआ एक फरिश्ता है वो, जो गलती से तुम्हारे दामन में आकर गिर चुका है और तुम्हारे प्यार का फूल बन चुका है। उस फूल को बहुत अच्छे से संभाल के रखो बच्चे, क्योंकि ऐसे फरिश्ते बार बार धरती पर नहीं आते। उनका तो पुनः जन्म हुआ है और यही तुम्हारा सच्चा प्रेमी भी बनेगा। ऐसा विधाता ने पहले ही लिख चुका था बच्चे, क्योंकि विधाता का लिखा हुआ कोई भी नहीं मिटा सकता है। इसलिए विधाता पर कभी भी शक मत करना। ये जो भी करेगा पूर्ण निर्धारित ही करेगा और विधाता ने इसको धरती पर इसका कर्म करने के लिए भेजा है, क्योंकि इस दुनिया में दुष्ट लोग तो बहुत सारे हैं। इसीलिए विधाता ने कुछ अच्छे आत्माओं को भी इस धरती पे उतारा है, ताकि ये अच्छे लोग बेसहारों का सहारा बन सके और भटके हुए को सही मार्ग दिखला सके। इस धरती पर विधाता ने उसे भेजा है और तुमसे मिलाया है, तो तुम अपना परम सौभाग्य मानो। परंतु वो व्यक्ति अब तुमसे बहुत अधिक प्रेम भी करने लगा है और मेरे बच्चे, वो तुम्हें अपने सच्चे हृदय से प्रेम करता है, तो तुम उस पर शक नहीं बल्कि अपना पूर्ण विश्वास उस पर रखो, क्योंकि वो शक करने के लायक व्यक्ति नहीं है। वो बहुत सच्चा और अच्छा व्यक्ति है। अगर आप उस पर भरोसा रखोगे तभी आपके प्रेम की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो आप दोनों के बीच दरार आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और जब दो लोगों के बीच में दरार पड़ जाती है तो वो दरार इतनी आसानी से नहीं भरती है, और अगर वो दरार भर भी गई तो एक दाग तो रह ही जाएगा, जो कि आपको जीवन भर एहसास दिलाती रहेगी कि आपके बीच किस वजह से दरार पड़ी हुई थी। इसलिए मेरे बच्चे, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। ये पूरे संसार तो भरोसा पर ही टिका हुआ है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास पर टिका हुआ है। जिस दिन वो विश्वास टूट गया उस दिन ये दुनिया का महाप्रलय हो जाएगा और इस प्रलय में सारे जीव जंतु और सारी जीव प्राणी भी नष्ट हो जाएंगे। मेरे बच्चे, सभी एक दूसरे के डोर से बंधे हुए हैं मेरे बच्चे, किंतु प्रेम करने का नज़रिया अलग अलग है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं जो एक दूसरे से प्रेम ना करता हो। मेरे बच्चे, कोई अपने माता पिता से प्रेम करता है तो कोई अपने बच्चों से प्रेम करता है, तो कोई अपने पत्नी से प्रेम करता है, तो कोई अपनी नौकरी से प्रेम करता है, तो कोई धन से प्रेम करता है, तो कोई अपने मान मर्यादा और मान सम्मान से प्रेम करता है, और कोई देश से प्रेम करता है, तो कोई अपने आप से प्रेम करता है। इस दुनिया का सबसे महान तोहफा प्रेम ही तो है।
इस तोहफे का हकदार इंसान ही नहीं बल्कि ईश्वर भी है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन में कभी भी नकारात्मक भाव को मत आने दो। हमेशा ही सकारात्मक रहो और सकारात्मक ही सोच को रखो अपने अंदर। अगर कोई घटना घटती है तुम्हारे पीछे, तो फिर उस घटना के पीछे कुछ तुम्हारे लिए अच्छाइयाँ भी छुपी होती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे प्रेमी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। उस पर बिल्कुल ही शक मत करो, वो तुम्हारा है और सदैव ही तुम्हारा ही रहेगा। किंतु अपने स्वभाव के कारण वो लोगों के बीच में मशहूर भी रहेगा। उसके इस अच्छे स्वभाव को तुम कभी भी बदलने की कोशिश मत करना, वरना वो तुमसे रूठ जाएगा तो वो कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। जिस मकसद से वो इस धरती पर आया है, उसका काम को पूर्ण करने में तुम भी उसका सहयोग दो। उसे इतना प्यार और इतना मान सम्मान और इतना इज्जत भाव दो कि वो तुम्हारे कर्ज को कभी भी उतार ही ना सके। तुम कुछ ऐसा करो कि तुम दोनों के रिश्ता महान बने और जन्मों जन्म तक साथ रहे, और तुम्हारे रिश्ता कभी टूटे ना। एक दूसरे के साथ हमेशा जीवन भर ही प्रेम भाव से प्रेम के बंधन में बंधे रहो। और जैसे लोगों के दिलों में उसका खास स्थान बना हुआ है, तुम दोनों के लिए ही लोगों के दिलों में खास स्थान बन जाए। तुम भी लोगों के दिलों में अपना अच्छा स्थान बना लो। इसीलिए अपने हृदय को सदैव साफ रखो और उस भले व्यक्ति के ऊपर कभी शक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें आप शक कर पाओ और कोई शक करने की गुंजाइश हो, क्योंकि वो पवित्र व्यक्ति है एक। और मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो हर किसी के बारे में, पर क्या तुम जानते हो क्या कोई तुम्हारे बारे में भी सोचता है? परंतु अपने परिवार वालों से अगर अलग हट के सोचो तो तुम्हारे लिए भी कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचता है और तुम्हारे भलाइयों के बारे में ही सोचता है। वो व्यक्ति चाहता है कि तुम हर हाल में खुश रहो। आपको पता नहीं है कि वो छुपकर आपकी सहायता करता है आपका हर कार्यों में। तुम उसे नीचा दिखलाती हो और उस पर शक करती हो, परंतु वो खुद सारी तुम्हारे कटु बातों को सुन लेता है, परंतु तुम्हें कुछ जवाब नहीं देता है। वो इसलिए ये सब करता है क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मानता है और सच्चे दिल से प्रेम भी करता है तुमसे, परंतु वो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। ये दिल की बातें हैं, अगर आप समझ लो तो बेहतर, अगर ना समझो तो वो भी बेहतर, क्योंकि वो आपके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है खुद से प्रेम करने के लिए। उसने आपके ऊपर छोड़ दिया है। अगर आप अपना हाथ को आगे बढ़ाओगे तो वो भी अपने कदम आपके ओर लेके आएंगे। अगर आप उससे दूरी बनाकर रखेंगे तो वो व्यक्ति आपसे बहुत अधिक दूर चले जाएंगे, क्योंकि सुलझना, समझाना और समझना ये सब आप ही को है। इसलिए आपका महादेव जी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में सही निर्णय को लेंगे। आपके महादेव आपसे यही कहेंगे कि आप अपने दिल की बातें सुनें और सत्य बातों पर ध्यान दें, किसी पर बेवजह शक ना करें और एक सच्ची व्यक्ति को, प्रेम को भी समझें और उनकी बातों को भी आप महत्व दें, क्योंकि जीवन में हर किसी को सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता है। और आप सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि सत्य के मार्ग पर भीड़ कम होती है और विजेता भी कम होते हैं, क्योंकि सत्य के मार्ग ही एक सही मार्ग है जो आपको हर किसी के बारे में अच्छा सोचने के लिए बुद्धि और विवेक प्रदान करेंगी। और वो व्यक्ति भी आपको साफ साफ नज़र आएंगे कि वो व्यक्ति कैसा है, क्योंकि वो खुद सच्चा व्यक्ति है। इसीलिए जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो आपके अंदर से भी सारी बुराइयां और परेशानियां ख़त्म हो जाएगी और आपको भी उस व्यक्ति पर सिर्फ अच्छाइयाँ और केवल अच्छाइयाँ ही नज़र आएंगे। और जब आप एक अच्छा व्यक्ति और सच्चा व्यक्ति बन जाएंगे और आप दोनों का प्रेम जब एक हो जाएगा तो आप दोनों मिलकर दुनिया की कोई भी परेशानियों से लड़ जाओगे और किसी भी वक्त में और किसी भी समय में
आपको अपने जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप दोनों का सच्चा प्रेम जब एकजुट हो जाएगा तब आपको सारे हालातों और परेशानियों से लड़ने के लिए निडर बना देगा और आप दोनों एक कामयाब इंसान बनकर निकलोगे और दुनिया वालों को भी आप अच्छी सीख दोगे और दुनिया वाले भी आपको देखकर अच्छी सीख सीखेंगे और इस दुनिया से थोड़ी सी बुराई कम होगी और थोड़ी सी अच्छाई शुरू हो जाएगी होना इस दुनिया में। और जो भी इस दुनिया में अच्छाई कार्य करने की शुरुआत करती है वो महादेव के प्रिय बच्चे बन जाते हैं और आप दोनों भी मेरे प्रिय बच्चे हो, इसलिए इस दुनिया में अच्छाई लाने के कार्य करो। आपके महादेव जी आपके कार्यों को देखकर प्रसन्न रहते हैं और कोई भी कार्य करने से पहले हर हर महादेव जी के जयकारा लगाकर करो, वो कार्य तुम्हारा अवश्य ही पूर्ण होंगे और तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ ही रहते हैं। तुम दोनों बस प्रेम भाव से इस दुनिया में रहो और चारों तरफ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ फैलाओ। और जो कोई भी महादेव जी के सच्चे भक्त है वो कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।